हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीएसबी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और इसके हम सबसे पहले राइट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। फिर हम राइट करेंगे इसके एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स के बाद हम राइट करेंगे इसका डायमेंशन फॉर्मूला। और इसके बाद हम राइट करेंगे व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इसके कंपैरेटिवली नेम होंगे सभी राइट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to source charge is defined as the force experienced by unit positive test charge at that point without disturbing the source charge. ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले या फिर पूछ लिया जाए आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीनों की डेफिनेशन सेम होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए सोर्स चार्ज is defined as a force experienced by unit positive test charge at that point without disturbing the source charge. ओके, तो मैथमेटिकली इसको राइट करते हैं। किस तरह से राइट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं हम एक सोर्स चार्ज। मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स चार्ज क्या है? Q is the source charge. ओके, एंड एट पॉइंट O पॉइंट के ऊपर क्या है? सोर्स चार्ज प्रेजेंट है। And having some distance, after some distance, मान लीजिए r is the distance, टेस्ट चार्ज Q नोट यहाँ पे प्रेजेंट। ओके, Q नोट इज द टेस्ट चार्ज। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी इस पॉइंट के ऊपर? क्या आएगी? E इज इक्वल टू F वेक्टर बाय Q नोट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाए। ओके, तो हम चार्ज को ले रहे हैं, मींस अगर हम ये पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करके चल रहे हैं और यहाँ पे इसको भी पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, चाहे जितना भी छोटा चार्ज हो, चाहे 1 कूलम हो, चाहे यहाँ पर 2 कूलम हो, लेकिन फिर भी ये इसको कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, दो पॉजिटिव चार्जेस इक्वल चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ओके, लेकिन हमें इस डेफिनेशन को एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट करना हो तो हम किस तरह से कर पाएंगे? तो इसको लिखने का एक सिंपल तरीका क्या होगा? भी आप क्या लगा दीजिए, टेस्ट चार्ज के ऊपर लिमिट लगा दीजिए। क्या लगाओगे? E इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नोट। बट लिमिट क्या है आपके पास Q नोट पे? Q नोट टेंस टू 0। 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन टेंस टू 0 मींस जो टेस्ट चार्ज आप ले रहे हो वो क्या होना चाहिए? बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन हो जाएगी। तब ये हमारे सोर्स चार्ज में क्या करेगा? डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट्स, एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, क्या होंगे एसआई यूनिट्स? फॉर्मूला लिखना है। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन अपॉन में क्या है? चार्ज। तो न्यूटन पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड नेक्स्ट इज, इसके ऊपर एक यूनिट है जिसको क्या बोलते हैं हम, वोल्ट पर मीटर। ये भी इसके क्या रहेंगे, एसआई यूनिट्स रहेंगे। एसआई यूनिट के बाद हम किसकी बात करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, वो यहां पे लिख देते हैं हम, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा ई का, ये देखिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, m1 l1 t माइनस 2, एंड चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, a t। तो हमारे पास क्या आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने डिस्कस करना है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, लिखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो एक ही लाइन में आंसर लिखेंगे इसका क्या, बाय knowing electric field at a point, we can calculate the force on a charge at that point। ठीक है, अगर आप किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जानते हो तो उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज को, अगर किसी चार्ज को हम प्लेस करेंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पे क्या सकते हैं, उसकी फोर्स कितने एक्सपीरियंस कर रहा है उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से F इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इंटू ई, किसी भी चार्ज को वहां प्लेस करो। ठीक है, ओके। अगर चार्ज आप Q नोट, मान लीजिए टेस्ट चार्ज प्लेस करते हो, Q नोट यहाँ Q नोट प्लेस। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q placed at origin O के ऊपर प्लेस किया गया। ठीक है, we want to calculate electric field at a point P as shown in फिगर। जैसे कि आपको फिगर में शो करूंगा मैं यहाँ पर, ये देखिए हमारे पास एक सोर्स चार्ज मान लीजिए जो कि ओरिजिन O के ऊपर प्लेस्ड है। ओके, ओरिजिन O के ऊपर प्लेस्ड है यहाँ पर Q चार्ज, एंड P पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट क्या है, P, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर लिखते हैं कंसीडर टेस्ट चार्ज Q naught is placed at point P having distance r vector from the origin। ओरिजिन से कितना दूर है वो, ओरिजिन आर वेक्टर क्या है, डिस्टेंस से वो क्या है, दूर है। तो यहां पे मेंशन करते हैं उसको, दिस इज डिस्टेंस इज आर वेक्टर। ओके, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू
Coulomb's law क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है? The force between two charges separated by some distance. तो क्या है फोर्स? F वेक्टर इज इक्वल टू k, k की वैल्यू पुटिंग कर देते हैं, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q into q नॉट बाय r स्क्वायर एंड r कैप। यहां पे r कैप क्या है मेंशन करते हैं, वेयर r कैप सेट फोर्स लग रही है r, ठीक, r कैप यूनिट वेक्टर along q2 to q नॉट, ओके, q से q नॉट की तरफ r वेक्टर क्या है डायरेक्शन को शो कर, ओके। एंड नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p, p पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? E इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन टेस्ट चार्ज Q नॉट, जो हमने यहाँ पे प्लेस किया उसको पुट करेंगे, वैल्यू पुट कीजिए F वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, क्या है F वेक्टर वैल्यू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर 1/Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, R कैप, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? E वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर इन R कैप, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ E, E वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा मेरे पास? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा ओनली, ठीक है। तो यहां से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? ये रिप्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्फेरिकली क्या होगा बेटा? सिमेट्रिक होगा। मींस आप क्या लीजिए, कोई भी पॉइंट टेस्ट चार्ज लीजिए, उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मान लीजिए हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज इस तरह से है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या आएगा? रेडियली आउटवर्ड में इस तरह से सभी डायरेक्शन में क्या आएगा? स्फेरिकल सिमेट्रिक आएगा, किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा या कम नहीं होगा, ये क्या करेगा? सभी डायरेक्शन में क्या करेगा? इक्वली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? शो करेगा, अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें, ओके फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।